हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैब डोज पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज का पार्ट 3। 2 पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उसकी, ये उसी सीरीज़ का 3rd वीडियो है। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अलाकृति। अलाकृति का मतलब होता है तत्परता, किसी काम को करने का उत्साह या फिर जल्दीबाजी। कुछ होते हैं ना पर्सन जो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, उनको किसी काम को करने की बहुत जल्दी होती है। वो किसी काम को पैशनेट तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तो बहुत जल्दी कर सकते हैं किसी काम को, हम तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस काम को लेकर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अलाकृति। अलाकृति को हम याद कर सकते हैं कलाकृति से। कलाकृति क्या होती है, जैसे हम कहीं रोड साइड में वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पेंटिंग करने वाले मिलते हैं हमें, जो हमारी जो है पोस्टर बनाते हैं, स्केचेस बना के देते हैं एज इट इज़। बहुत थोड़े टाइम में दे देते हैं हमारे लिए, हम उनके सामने जाके बैठ जाएं और वो क्या करते हैं, हमारे तुरंत के तुरंत स्केच बना के दे देते हैं। तो वो उनकी कलाकृति है, मतलब वो उनकी कला है जो बताते हैं, ठीक है। वो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए, वो कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला के कितनी जल्दी यूँ अपनी स्केच बना के हमें दे देते हैं, है ना। तो वो उसको हम बोलेंगे कलाकृति। तो उसी से याद रख सकते हो अलाकृति कलाकृति, कलाकृति अलाकृति। अलाकृति किसी काम को करने की तत्परता, कि हम उस काम को कितनी जल्दी करते हैं, कितना हम में उत्साह है उस काम को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऐसी ड्यूटी। ऐसी ड्यूटी का मतलब भी वही होता है कि किसी काम को करने की जल्दी, किसी काम को करने का उत्साह, कि हम कितनी जल्दी उस काम को करना चाहते हैं, ठीक है। पैशन होना, ऐसी ड्यूटी, इसको ऐसे याद रख सकते हो ऐसी ड्यूटी। ऐसी और ड्यूटी मतलब कोई बंदा है, वो जा रहा है जॉब की तलाश में, वो किसी कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि हम आपको जॉब पे क्यों रखें, तो वो क्या कहता है, आप हमें जॉब पर रख लीजिए, मैं ऐसी ड्यूटी करूँगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पैशन है उस काम को लेके, कि मैं ऐसा काम करके दूंगा आपको कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, अपना उत्साह बता रहा है, अपनी करने की क्षमता है, अपनी कैपेबिलिटी बता रहा है कि नहीं। तो हम उसको बोलेंगे ऐसी ड्यूटी, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब भी यही होता है कि किसी काम को हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम उसी सेंस में याद रख सकते हैं, जैसे यूफोरिया यानी कि यूँ फोड़ देना। फोड़ना मतलब किसी काम को करना, कितनी एफिशिएंसी से, कितने अच्छे से हम उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहता है ना कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे आप काम दे के तो देखो, यूँ उस काम को फोड़ दूंगा मैं। कैसे? यूँ उस काम को फोड़ दूंगा, बिल्कुल यूँ कर दूंगा, अब बस बताओ तो, क्योंकि ये तो मेरी पैशन है, ये तो मेरी पसंदीदा चीज़ है, तो ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। तो ऐसे याद रख सकते हो यूफोरिया मतलब यूँ काम करना, ठीक है। थर्ड है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रैप्चर। तो रैप्चर को याद रख सकते हो कैप्चर से। छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल के होते हैं, उनकी कैप्चर करने की क्षमता कितनी ज़्यादा होती है। हम अगर उनके सामने कोई भी चीज़ रख दें तो वो कितनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना। कोई भी चीज़ हो वो कितनी जल्दी कैप्चर करते हैं वो, ठीक है। उनके अंदर भी एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसमें वो कुछ भी कर लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम रैप्चर। रैप्चर यानी कि कैप्चर कर लेना। हम किसी काम को कितनी जल्दी कैप्चर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारा पैशन है कि हम इतनी जल्दी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रैप्चर। रैप्चर होगा तभी कैप्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब भी यही होता है कि उत्साह, कोई काम कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रॉम्प्टिंग। याद हो गए। अलाकृति कलाकृति से याद कर सकते हो। ऐसी ड्यूटी करूँगा कि आप देखते रह जाएंगे। यूफोरिया, यूँ फोड़ दूंगा आप दो तो बस। रैप्चर, जितनी जल्दी हमारे अंदर जितना रैप्चर होगा उतना ही हम चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे। प्रॉम्प्टिंग, प्रमोट करना, इसको प्रमोट से ले लो कि हम में प्रमोट करने की क्षमता है कि हम कितनी जल्दी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। हम में पैशन है कि हम यूँ इस चीज़ को प्रमोट कर दें, ठीक है। हो गया याद।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना। अगर हम किसी से निंदा करना मतलब होता है कि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गलत बोलना या अपशब्द बोलना या फिर किसी से जलना कह सकते हो, ठीक है। रिप्रूव तो इसको याद कर सकते प्रूफ से। जैसे मान लो हम दो दोस्त हैं या फिर कहें दो एम्प्लॉय हैं, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय जाके हमसे जलता है तो वो क्या करता है, ऑफिस के बॉस से जाके हमारी शिकायत कर देता है, ठीक है। तो बॉस हमारे पास आते हैं तो बॉस हमसे क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया। मतलब दूसरे बंदे ने जो उनके बारे में बताया अपने बारे में, वही जाके वो उनसे बोल रहा है, ठीक है। तो वही बॉस आपसे बोल रहे हैं कि आप में ऐसा है, तो आप बॉस से क्या बोलते हो, आप प्रूफ करके दिखाओ। अरे प्रूफ तो करके दिखाओ, जो उनने बोला है ना वो प्रूफ करके दिखाओ। मतलब जो निंदा हमारी हुई है उसके बारे में प्रूफ तो करो कि हम सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि रिप्रूव, अगर कोई रिप्रूव है तो उसको प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो रिप्रूव को प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। तो डिप्लोर को हम याद कर सकते हैं एक्सप्लोर से। एक्सप्लोर एक शब्द होता है जिसमें किसी चीज़ की खोज करना। एक्सप्लोर करना मतलब हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। किसी को अगर पसंद है ये चीज़ कि हम कोई नई चीज़ के बारे में खोज करना, नया काम करना सीखना, हम उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। जो चीज़ हमें नहीं आती उसके बारे में भी हम जानना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर। लेकिन हम इसको डिप्लोर को एक्सप्लोर के उल्टे से याद रख सकते हैं। एक्सप्लोर हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ की अच्छाई देखते हैं, क्योंकि हम जब देखेंगे कि ये अच्छी चीज़ है तभी तो हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ डिप्लोर है, मतलब एक्सप्लोर नहीं है, डिप्लोर है कोई चीज़, अगर हम उसके बारे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं तो हम कभी उसको एक्सप्लोर करेंगे क्या, कभी नहीं करेंगे, है ना। तो एक्सप्लोर करना, हम एक्सप्लोर सिर्फ तभी कर पाएंगे जब हम किसी के बारे में डिप्लोर ना करें। क्योंकि अगर हम डिप्लोर करना सीख गए तो फिर हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो इंसान किसी में निंदाएं ढूंढने लगता है, बुराइयां ढूंढने लगता है, उसके अंदर ना अच्छाइयाँ ढूंढने की क्षमताएं खत्म होने लगती है। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो डिप्लोर करना बंद करें, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप डिप्लोर ना करें, ठीक है। हो गया याद। नेक्स्ट शब्द है डिक्राई। अगर कोई निंदा करेगा हमारी तो हम क्या करेंगे, क्राई करने लगेंगे, रोने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। उनकी अगर किसी ने बुराई की तो वो रोने लगते हैं, है ना। अगर कोई हमारी डिक्राई कर रहा है तो हम क्राई करने लगेंगे, डिक्राई कर रहा है तो क्राई करने लगेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है कंडेम करना। कंडेम तो आपने सुना होगा, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड बहुत आता है कि इस राजनेता ने इस बात का कंडेम किया, पार्लियामेंट में इसकी किसी बिल का विरोध किया या ये चीज़ें की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेम करना। कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है। तो किसी के बारे में या तो हम बुराई ढूंढ सकते हैं या फिर मानहानि भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना मानहानि करी इनने, तो उसके सेंस में भी हम कंडेम बोल सकते हैं कि इसने हमारी निंदा की है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पिलोरी। पिलोरी को हम कर सकते हैं पिल से। पिल क्या होती है, पिल्स होती हैं दवाएं। तो अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत सारी पिल्स खाता है, मतलब अगर उसे कोई बीमारी नहीं भी है तो भी वो उसकी पिल्स खा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पिलोरी। पिलोरी मतलब बिना मतलब की मेडिसिन खा रहा है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, अरे वो तो पिलोरी है, हर बात पे पिल्स ही खाता रहता है, उसको कुछ काम नहीं है, वो दिन भर पिल्स ही खाता रहता है, बिना बीमारी के होने के बाद भी वो पिल्स खाता है। मतलब क्या, वो पिलोरी इंसान है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं कि वो पिलोरी है, निंदा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो याद कर सकते हो। रिप्रूफ, अगर कोई गड़बड़ है ना तो प्रूफ करके दिखाओ। अगर रिप्रूव है ना तो प्रूफ करके दिखाओ। डिप्लोर करना, अगर एक्सप्लोर करना है तो डिप्लोर मत करो। डिक्राई करना, अगर कोई हमारी निंदा करेगा ना, कोई डिक्राई करेगा तो हम क्राई करने लग जाएंगे। कंडेम करना इजी वर्ड है, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पिलोरी। अरे वो तो पिल्स ही खाता रहता है, पिलोरी है बहुत, कैसी, निंदा करने वाला, ठीक है। हो गया याद। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। थर्ड वर्ड है स्वाब। इसको स्वाब पढ़ेंगे, ठीक है। स्वाब का मतलब है विनीत और शिष्ट। शिष्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत पोलाइट होता है, जिसके अंदर ना सॉफ्टनेस होती है, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, ये कहें जो एक अच्छा इंसान होता है ना,
जो अच्छे से बिहेव भी करता है, शिष्टाचार वाला, मैनर्स वाला इंसान, उसको हम बोलते हैं स्वाब। वो स्वाब है, ठीक है। हम इसको याद कर सकते हैं, स्वाब को हम पढ़े 100 में 1। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कि ये तो हज़ारों में 1 है, ये तो लाखों में 1, तो हम इसमें कर सकते हैं स्वाब 100 में 1। वैसे जो स्वा वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है शांत होना। अगर कहीं पे स्वाब लग जाए ना, स्वा, तो उसका मतलब ही निकलता है कि वो शांति की बात कर रहा है। कहीं पे शांति की कोई बात चल रही हो तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, तो उसी के सेंस में भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो 100 में 1। जो 100 में 1 होगा वो तो कितना होगा, वो तो अच्छा होगा, विनीत, शिष्टाचारी, बहुत अच्छा मैनर्स वाला होगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे स्वाब। नेक्स्ट वर्ड है एसुएज। अब इसमें भी देखो बीच में स्वा लगा है, SUA, स्वा। तो इसका मतलब भी कहाँ जाएगा, किसी अच्छी बात में जाएगा, किसी सॉफ्टनेस वाली बात या फिर शांत करने वाली चीज़ में जाएगा, है ना। तो एसुएज करना होता है किसी चीज़ को शांत करना पूरा। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़ाई चल रही है, कुछ चल रहा है, तो एक इंसान आएगा मीडिएटर बन के, वो क्या करेगा, दोनों के बीच में सुलह कराएगा, लड़ाई शांत करवाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसने उस सिचुएशन में असुएज कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया, असुएज कर दिया उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन को असुएज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अरबेन। अरबेन का मतलब भी होता है शिष्टाचारी होना, अच्छा इंसान होना। इंसान अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा होना, ठीक है। अरबेन, अरबेन में आपकी अर्बन की वाइब आ रही है, अर्बन की। अर्बन मतलब जो शहर का टाइप होता है ना, सिटी, अर्बन। अर्बन बोलते हैं शहर को, ठीक है, शहर, नगर। तो अर्बन से अरबेन, जो इंसान अर्बन में रह रहा है, मतलब जो शहर की जगह में रह रहा है, शहर में रह रहा है, वो अधिकतर कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। हम ये मान के याद करें कि जो अर्बन होगा ना, अर्बन वाला होगा, वो अरबेन होगा, ठीक। नेक्स्ट है कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट का मतलब भी होता है विनीत, अच्छा इंसान। तो जिसके बारे में लेस कंप्लेंट होंगी वो कंप्लीसेंट होगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि इसके बारे में लेस कंप्लेंट होंगी, तो जिसके बारे में कम कंप्लेंट होंगी वो कितना होगा, वो अच्छा होगा, तभी तो कंप्लेंट नहीं है ना। और अब नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस होता है ग्रेस होना। ग्रेस क्या होता है, अच्छाई, ग्रेसफुल। वो इंसान बहुत ग्रेसफुल है, उसका बिहेवियर बहुत ग्रेसफुल है। एक शब्द होता है ग्रेटिट्यूड, इसी से बना है वो, ग्रेटिट्यूड ग्रेस से ही बना है कि उसमें ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मतलब एक अच्छाई, एक पॉजिटिवनेस है, ठीक है, जिससे उसकी तरफ लोग खिंचते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो वैसे ही एक वर्ड है ग्रेशियस, उसी का सिनोनिम है। तो स्वाब, स्वाब, स्वा का मतलब याद रख लो शांत। तो अगर स्वा कहीं पे लग जाए तो मतलब उसका कहीं ना कहीं मतलब शांत या फिर अच्छाई से होगा, ठीक है, उसका हमेशा मतलब पॉजिटिव सेंस में जाएगा। तो स्वाब मतलब 100 में 1 है, 100 में 1 है, तो शिष्टाचार होगा। असुएज, सुएज कर रहा है, शांत कर रहा है। अरबेन, जो अर्बन में रहते हैं वो अरबेन होते ही हैं। कंप्लीसेंट, जिसके बारे में कम कंप्लेंट होंगी, लेस कंप्लेन है, वो कंप्लीसेंट है। ग्रेशियस, जो ग्रेस रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। अगर कोई इंसान एलिवेटर का नाम सुना है, एलिवेटर सबने सुना होगा। अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है, एलिवेटर मिलता है, जो आपको यहाँ से ऊपर तक पहुँचाता है। जैसे सीढ़ियाँ लगी होती, सीढ़ियाँ के बगल में जो लगा होता है ना, एक ऊपर आपको पहुँचाता है, उसको बोलते हैं एलिवेटर। तो एलिवेटर क्या कर रहा है, ऊपर पहुँचाने का काम कर रहा है कि नहीं, तो वो क्या कर रहा है, आपको ऊपर चढ़ा रहा है ना, तो हम उसको बोलेंगे एलिवेटर। नॉर्मल वर्ड है, आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिवेटर तो सुना होगा, लेकिन एक्मे नहीं सुना होगा आपने, है ना। तो एक्मे का मतलब भी होता है ऊंचाई करना, ऊंचाई पे होना, ऊपर पहुंचाना, ठीक है। एक एक पे होना, एक होती है एक ऊंचाई छोटी, तो उसको बोलते हैं एक्मे। तो जो एक्मे पे है, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट वर्ड है बियर। ये बियर भालू वाला नहीं है, लेकिन उसी सेंस में यूज होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं ना, तो आपने 2 टर्म सुने होंगे, बियर और बुल। बियर क्या क्या मतलब होता है, जब हमारे जो स्टॉक के शेयर्स हैं, अगर हम स्टॉक में कोई शेयर लगाते हैं और वो शेयर ऊपर चढ़ता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है ना, तो उस टर्म को हम बियर कहते हैं कि आज जो शेयर है वो बियर मोड पे है, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है बुल।
बुल मतलब नीचे गिरना। अगर हमारे शेयर हमने लगाए थे और उसकी वैल्यू नीचे गिर गई तो उसको हम बोलेंगे बुल। तो बियर और बुल उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बियर का मतलब हम क्या लेंगे, ऊंचाई से, ऊंचाई पे होना। या फिर एक और चीज़ से याद कर सकते हो, बियर क्या होता है, बियर भालू के सेंस में भी याद रखो। जो पहाड़ी भालू होते हैं ना, सफ़ेद भालू, वो कहाँ पे रहते हैं, ऊंची चोटियों पर रहते हैं, जहाँ पे पर्वत होते हैं, बर्फ़ होती है, ऐसी जगहों पे भालू रहते हैं कुछ कुछ। तो हम उससे याद रख सकते हैं बियर कहाँ रहेगा, ऊपर ऊंचाई पे रहेगा। तो जो ऊंचाई पे रहेगा उसी को बियर बोलेंगे, हो जाएगा याद। तीसरा है एंकर। एंकर का मतलब भी यही होता है, ऊंचाई पे चढ़ना। एंकर को एंकर से याद रख लो। आपने अगर किसी टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ में देखा हो तो वहाँ पे एंकर होता है जो आपको बुलाता है ना, वो प्रेजेंट करता है उस टाइम पे। उस एंकर को इस एंकर से याद कर सकते हो। एंकर क्या होता है, आज के टाइम में एंकर अपनी पोजीशन बढ़ाता रहता है। शुरुआत वो बहुत छोटे से करता है, लेकिन वो क्या करता है, ऊंचाई पे पहुंचता जाता है, फिर उसको और आगे बढ़ता है वो। तो वैसे ही इसको याद रख लो, एंकर। जो एंकर है वो भी क्या है, ऊंचाई पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अराउस। अराउस का मतलब भी ऊंचाई पे चढ़ना होता है। जीके में एक पर्वत का नाम आता है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला जो सबसे ऊंची और सबसे पुरानी चोटी है, मतलब सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली है। तो उसको अराउस कर लो, उससे याद रख लो, जो अरावली है वो अराउस है। अराउस है मतलब ऊंचाई पे है, ऊंची है, ऊंची चोटी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अराउस है, ठीक है। याद हो जाएंगे। एलिवेट को करो एलिवेटर से, एक्मे को करो एक्स से, वियर को करो शेयर स्टॉक से करो, या फिर भालू से करो, एज यू विश। एंकर, एंकर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है, अराउस अरावली पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है गंवाना, बेफिजूल का खर्च करना। मतलब ऐसी जगह पे स्पेंड करना, वो पैसा हो सकता है, आपकी वैल्यू हो सकती है, मतलब पैसा, ऐसी जगह पे कोई चीज़ खर्च करना जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, फालतू में खर्च कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वेंडर करना, ठीक है। अगर आप स्क्वेंडर करते हो, मतलब आप अगर बेफिजूल करते हो ना, तो ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर क्या, तमाशा हो सकता है, हम कहते हैं ना कांड हो गया, तो उसको ब्लंडर के सेंस में यूज़ रख सकते हो कि अगर आप स्क्वेंडर करते हो ना तो ब्लंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बेफिजूल का खर्च करोगे तो आपके घर वाले भी आपको कूटेंगे और साथ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। और पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर हम कोई चीज़ स्क्वेंडर कर रहे हैं तो क्या होगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो स्क्वेंडर ब्लंडर, स्क्वेंडर ब्लंडर, याद रख सकते हो इजीली। फिर सेकंड है डिसिपेट। डिसिपेट का एक मतलब ये होता है अलग करना। मतलब हम कोई चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम उससे अलग होते हैं, तो उसको भी हम डिसिपेट के सेंस में यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे हम पार्टिसिपेट होता है एक, पार्टिसिपेट क्या होता है, हम किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हम डिसिपेट कर रहे हैं, डिस का मतलब ही अपोजिट होता है। हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें डिस लग जाए तो ऑब्वियसली वो उसका अपोजिट होता है, ये शब्द है। तो अगर हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब हम उस चीज़ से जुड़े हैं, उस चीज़ में भाग ले रहे हैं, लेकिन अगर डिसिपेट कर रहे हैं मतलब हम उस चीज़ से दूर हो रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे आप रख सकते हो डिसिपेट करना। अगर आप ऐसा बेफिजूल खर्च करोगे तो आप डिसिपेट हो जाओगे। तो डिसिपेट होना अलग होना होता है, ठीक है। आप इसको खर्च करने के सेंस में भी कर सकते हो, अलग होना, क्योंकि अगर आप खर्च करोगे तो वो चीज़ आपसे अलग ही तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सिनोनिम एज इट इज़ एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, वो रिलेटेबल ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशन मिल जाए उनसे। तो आजकल ऐसे सिनोनिम्स बहुत आने लगे हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीवलस। फ्रीवलस मतलब भी होता है बेफिजूल खर्च करना, ऐसा खर्च करना जो बेकार है, मतलब जो किसी काम का नहीं है लेकिन हम फिर भी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, एक्सेसिव खर्च करना होता है। एक होता है शब्द एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब भी होता है अतिरिक्त खर्च करना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रावेजेंट। ये सारे शब्द भी आगे आएंगे। तो फ्रेबुलस, जो हम फ्रेबुलस चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, जैसे एक चीज़ होती है ज़रूरत और दूसरी होती है बिना मतलब का खर्च। मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ स्टेटस की बात होती है। तो जो चीज़ फ्रेबुलस है, मतलब जो बहुत फेवरेट है हमारी, हम क्या करते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें पसंद है,
हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें चाहिए, या फिर कोई इंसान हमारा फेवरेट है तो हम क्या करते हैं, उस पर अंधाधुंध खर्च करते हैं, तो हम करेंगे अगर कोई हमारा फेवरेट है तो हम उस पर फ्रेबुलस करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई फेवरेट है तो हम फ्रेबुलस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद हो जाएगा, मिस स्पेंड, इसके तो नाम में ही है मिस और स्पेंड। ऐसा स्पेंड करना जो मिस है, मिस मतलब गलत है, तो ऐसा स्पेंड करना जो गलत है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिसले, मिसले को आप इससे याद रख सकते हो, लेस चिप्स होती है, अपन खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको अगर किसी ने लेस दी, आपने क्या किया, उसको मिस कर दिया, मतलब आपने उसको नहीं ले पाया, आपने क्या हो गया, अब वो बेफिजूल हो गया कि नहीं। आपने मतलब लेस लिया था लेकिन फिर आपने उसका यूज़ नहीं किया, मिसले कर दिया। मतलब आपको खाना चाहिए था, आपने लेस लिया था लेकिन आपने उसको खाया नहीं बल्कि उसका यूज़ ही नहीं किया, तो क्या हो गया, मिसले हो गया। याद कर सकते हो। स्क्वेंडर, अगर आप स्क्वेंडर करते हो तो आप ब्लंडर में फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि बेफिजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। डिसिपेट करना, अगर आप किसी चीज़ में डिसिपेट कर रहे हो तो मतलब आप उस चीज़ से अलग हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेबुलस, अगर कोई हमारा फेवरेट पर्सन है या फेवरेट चीज़ है तो हम उस पर फ्रेबुलस करते हैं, बहुत बेफिजूल का खर्च करते हैं, ठीक है। मिस स्पेंड करना, मिस स्पेंड करना, गलत स्पेंड करना। मिसले, गंवाना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब हाथ से निकल जाना उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा दिखाना, उग्र। एक ऐसा इंसान जो बहुत चिल्लाता है ना, चीखता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं उग्र। बेकार की चीज़ों पे गुस्सा करना, क्रोध दिखाना। वैसे तो ये एक्र वर्ड है ना, ACR, एक्र, इसका मतलब ही होता है गुस्सा करना। और एक शब्द होता है रेज, ये जो वर्ड है ना रेज, इसका मतलब भी होता है गुस्सा होना। अगर कहीं पे किसी शब्द में इन दोनों का आपको मतलब समझ में आए, आपको लगे कि ये शब्द उनमें जुड़ा है, एक्र है, रेज है, तो उसका मतलब आप निकाल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं गुस्से से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जो एक्रीमोनियस है ना, उसका मतलब होता है गुस्से में होना। अगर कोई क्रोध दिखा रहा है वो तो एक्रोमोनियस पर्सन है, एक्रीमोनियस दिन भर एक्री करता रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोध करना, ठीक है। सेकंड है स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब ये होता है क्रोध दिखाना। इसको बोल सकते हो रिंगिंग से, अगर कोई इंसान अपना काम कर रहा है, बिजी है, बैठा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहीं पे आपकी रिंग बज रही, बार बार आपकी फ़ोन की रिंगिंग हो रही है, आपकी घंटी बज रही, तो वो क्या करेगा, आपको गुस्सा करेगा, इसको बंद करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो क्या करा। अगर कोई स्टाम रिंग कर रही है तो वो स्ट्रिंगिंग हो रहा है, ठीक है। स्टिंगिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रिंग कर रहे हो, तो जो रिंगिंग करेगा तो स्टिंगिंग होगा, ठीक है, तो उसको गुस्सा आएगा। नेक्स्ट है पंजेंट, पंजेंट का मतलब है क्रोध दिखाना, है ना। ये इसके सुनोने में तो सेम, मतलब इनका सेम ही है। पंजेंट, पंजेंट को कर लो आप पंगे लेने से, ठीक है। अगर कोई क्रोध दिखाएगा आपको तो आप क्या करोगे, पंगा लोगे। तो जो पंगेंट है मतलब पंगा ले रहा है, तो वो कब लेगा, गुस्से में ही लेगा। नॉर्मल इंसान कोई किसी से पंगा क्यों लेगा, है ना। लेकिन अगर वो गुस्से में होगा तो वो हर किसी से पंगा लेने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई पंजेंट है मतलब कैसा है, गुस्से में, क्रोध है, वो क्रोध दिखा रहा है तभी तो पंगे ले रहा है, तो पंजेंट मतलब पंगे दिखाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट फायरी, तो फायरी का मतलब ही दिख रहा है, इसमें फायर जुड़ा है, जो फायरी है उसको फायर से याद रख सकते हो। फायर मतलब आग, जलन, गुस्सा, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, इजीली हो जाएगा। इसी का एक शब्द होता है फायर्स, CFIERC, फायर्स, इसका मतलब भी यही होता है ना। नेक्स्ट है रैंकर, रैंकर, अगर कोई इंसान गुस्से में तो हम क्या करेंगे, रन कर जाएंगे, रन कर, रैंकर मतलब रन कर जाओ। क्यों, क्योंकि वो गुस्सा दिखा रहा है, अगर वो ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा तो वो पीट पाट डालेगा आपको अभी, तो तुरंत रन कर जाओ। रन कर जाओ मतलब क्रोध दिखाना, गुस्सा दिखा रहा है इसलिए रन कर जाओ। तो एक्रीमोनियस, एकर का मतलब भी गुस्सा होता है, रेस का मतलब भी गुस्सा होता है। एक्रीमोनियस गुस्सा दिखाना। स्टिंगिंग, अगर आपकी फ़ोन रिंगिंग होगी तो स्टिंगिंग करेगा वो, ठीक है। पंजेंट, अगर कोई गुस्से में होगा तभी तो पंगे लेगा, नॉर्मल इंसान नहीं लेता। फायरी, जो फायर है, फायरी है मतलब फायर से भरा हुआ है, वो कैसा है, गुस्से से भरा हुआ है। रैंकर, अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है रैन कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट
एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? उसका प्रायश्चित करोगे। आपके अंदर जो गिल्ट है, उस गिल्ट को निकालने के लिए क्या करोगे? या तो आप उसकी हेल्प करोगे, उसके साथ खड़े होगे, या फिर उसको कुछ दोगे, ठीक है, ताकि आपका जो बोझ है वो कम हो जाए। एक्सपिएट करना तो प्रायश्चित करना। अब एक्सपिएट को कर लो एक्सपायर से याद। एक्सपायर का मतलब क्या होता है? खत्म होना, कोई चीज़ चली जाना। वो इंसान भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ भी हो सकती हो, है ना। एक्सपायर हो जाना, जैसे हम बोलते हैं सामान की डेट एक्सपायर हो गई, या फिर इंसान भी एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होना। अगर कोई इंसान एक्सपायर हो जाए तो आप उसको वापस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। मान लो धोखे से आपके यहाँ तो किसी का मर्डर हो गया या कुछ हो गया, वो इंसान एक्सपायर हो गया, आप उसको वापस तो नहीं ला सकते। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप सिर्फ प्रायश्चित कर सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आप कैसे याद रखोगे? अगर कोई एक्सपिएट होता है तो आप प्रायश्चित कर रहे हो। एक्सपायर होने का एक्सपिएट कर रहे हो। अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसका एक्सपिएट ही कर सकते हो आप, क्योंकि एक्सपायर इंसान को तो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, हो जाएगा इजीली याद, एटोन। एटोन में जुड़ा है एट वन। एट वन एक स्थान पे, एट वन, ठीक है। अब एट वन को इससे याद रख सकते हो। मान लो दो भाई हैं, वो बचपन से बहुत साथ रहते थे, बहुत खुश रहते थे, हमेशा उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनके बीच में ईगो का क्लैश हुआ और वो एक दूसरे से लड़ने लगे। किसी बात पे से लड़ाई हो गई और वो एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। अब अब वो एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन उनको एक दूसरे से दूर रहने के बाद अपनी वैल्यू समझ में आई कि इनके साथ रहना कितना अच्छा है ना। एक दूसरे की वैल्यू समझे कि कितने इंपॉर्टेंट है वो। तो वो क्या करेंगे? अब अपनी बात का प्रायश्चित करेंगे। तो प्रायश्चित के लिए वो क्या कर रहे हैं? एट वन, एक स्थान पे आ जाना। वो जैसे थे फिर से वैसे ही हो रहे हैं, एट वन हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो अपनी चीज़ का प्रायश्चित कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई एट वन है, एट वन, तो वो प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इजीली याद हो जाएगा ये, कंपनसेट करना। कंपनसेट तो बहुत सुना होगा आपने, गवर्नमेंट आजकल बहुत कंपनसेट करती है, ठीक है। जैसे अगर कोई शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, लड़ाई करते हुए शहीद हो जाता है, या फिर कोई पुलिस है वो अपने काम पे काम करते करते अगर वो शहीद हो जाती है, या फिर कोई इंसान है जो गरीब था, वो अगर किसी कारण से जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करती है उसकी फैमिली को, क्योंकि इंसान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कंपनसेट करते कि उस इंसान की जो पीछे छूट गया है उसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर दें, मतलब उसको थोड़ा वैल्यू देने का काम करते हैं। तो उससे क्या करते हैं? प्रायश्चित ही तो करते हैं, है ना। तो कंपनसेट तो आपको इजीली याद हो जाएगा। रिडीम करना, रिडीम आजकल बहुत यूज़ में है। जैसे आप अगर किसी भी चैनल से जुड़ते हो, यूट्यूब पे चलता है ये, अगर कोई टीचर जो है वो अपना एप्लीकेशन बनाता है और आप उसमें उनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो उसमें को क्या होता है? आपका रिडीम होता है, आपके पैसे बच जाते हैं कुछ, है ना। चीज़ वापस नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ एड ऑन करना, आप कुछ चीज़ उसमें अपनी तरफ से हेल्प कर दे रहे हो, ठीक है। तो रिडीम करना मतलब हेल्प करना के सेंस में आप ले सकते हो कि आप पूरा का पूरा तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ आप कर सकते हो आप वो कर रहे हो, तो उसको रिडीम के सेंस में लेंगे, ठीक है। रीपे करना, फिर से पे करना, रीपे फिर से पे करना, तो ये भी आप इजीली याद कर सकते हो। तो हो गया एक्सपिएट। अगर कोई एक्सपायर होता है तो हम सिर्फ एक्सपिएट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एट वन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम एट वन पे हो गए, मतलब प्रायश्चित कर चुके हैं, तो हम एट वन हो गए, ठीक है। कंपनसेट करना याद हो जाएगा, रिडीम करना, एड ऑन करना, रीपे करना, फिर से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना या फिर बुलाना। हम क्या कर रहे हैं? किसी को अप्राइज कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्राइज। इसको याद कर सकते हो ऐप से। अगर हम किसी ऐप को पे लॉग इन होते हैं, उसके बाद पहला नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन बार में होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? ऐप में राइज होता है। राइज मान लो, ये राइज वैसे उगने वाले सेंस में है, लेकिन आप इसको मान लो राइज यानी कि आना, कोई चीज़ आना, आपके पास आना। जैसे नोटिफिकेशन आपके पास आया, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे राइज हो गया वो। तो ऐप में कोई चीज़ राइज क्यों होती है? अगर कोई नोटिफिकेशन, हम जैसे ही ऐप पे लॉगिन करते हैं, वो क्या होता है?
एप्राइज करने लगता है हमें। क्या करने लगता है? सूचना देने लगता है कि भैया ये इसका बैच ये चल रहा है, ये इसके साथ इतना डिस्काउंट में आया, ये चीज़ें वो सूचना देता है, नोटिफिकेशन आता है उस पर। तो ऐप पे क्या राइज होता है? सूचना आती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एप्राइज को हम कर सकते हैं ऐप पे राइज होना, सूचना देना, ठीक है। याद हो जाएगा ये इजीली, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन्फॉर्म करना सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हेराल्ड, हेराल्ड इसका बेसिक मतलब होता है अग्रदूत। अग्रदूत क्या होते हैं? जो हमारे देश में आते हैं किसी और देश से, या फिर किसी और देश के ऐसे राजदूत। पहले के ज़माने में होते थे राजदूत, जैसे अपने यहाँ आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो वो क्या आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के ही तो आया था। वो सूचना देने ही आया था कि ऐसा ऐसा होना है, ऐसा करना है, हमारे महाराजा ने ऐसा बोला है। तो वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ सूचना देने का काम करता है। तो हेराल्ड का मतलब ही होता है सूचना देने वाला। ये थोड़ा इंग्लिश में सेंस कर रहा है, हेराल्ड, हेराल्ड। ये किसी का नाम आपको लग रहा है तो आप उससे याद रख लो कि ये इस नाम का व्यक्ति सूचना देने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये अग्रदूत है। सेम मीनिंग है हार्बिंगर का, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप हेराल्ड बोलो या हार्बिंगर बोलो, दोनों का मतलब अग्रदूत ही होता है। नेक्स्ट है फॉर रनर, तो आप इजीली इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हो, ठीक है। फिर है फॉर रनर, फॉर यानी कि पहले होता है, FORE। जो FORE होता है ना, उसका मतलब पहले होता है। अगर कोई चीज़ पूर्व में बोलते हैं, अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्व में और पश्चात में, तो जो पूर्व में होता है ना, पहले होता है, उसको बोलते हैं फॉर। जो फॉर रनर, जो पहले ही भाग के आ जाए। पहले भाग के क्यों? जो राजा है वो तो बाद में आएगा, लेकिन उसकी सूचना लेके कि हाँ भाई हमारे राजा आ रहे हैं, उसकी सूचना लेके कोई पहले आता है, तो वो क्या करता है? फॉर रनर है वो पहले ही रन करके आ रहा है आपको बताने के लिए कि भाई हमारे यहाँ ये हो रहा है, इसकी सूचना मैं देने के लिए आया हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? वो फॉर रनर है, ठीक है। नेक्स्ट इजीली याद हो जाएगा, एप्राइज। ऐप ने राइज किया, क्या राइज किया? नोटिफिकेशन। तो उसने नोटिफिकेशन से सूचना दी हमारे लिए, इन्फॉर्म करना। हेराल्ड अग्रदूत है, एक हेराल्ड नाम का अग्रदूत है जो हमारे पास आया है सूचना देने के लिए। फॉर रनर, पहले से ही रन करके आ रहा है वो, फॉर यानी कि पूर्व में ही रन करके आ रहा है हमें बताने के लिए कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। हार्विंगर सेम रहता है इसका, ठीक है, हो जाएगा इजीली याद। 9th क्वेश्चन है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है दरिद्रता, किसी चीज की कमी होना। और एक और शब्द होता है स्कार्स। स्कार्स, इसका मतलब भी यही होता है दरिद्रता या किसी चीज की कमी होना। जैसे पहले के टाइम में अकाल पड़ता था, अकाल में क्या होता था? खाने की कमी हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती, कहीं कोई जगह सूख जाती थी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते थे? स्कार्सिटी होना, यानी कि किसी चीज़ की कमी हो जाना, दरिद्रता हो जाना। तो इंडिजेंट का मतलब भी यही होता है। इंडिजेंट में इंडिया की साउंड आ रही है, इंडिया की साउंड। तो इंडिया क्या है? हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है ना, बहुत से जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो दरिद्र हैं, बहुत से लोग गरीब हैं। इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने इंडिया की है ना। तो इंडिया में जो जेंटलमैन है वो कैसे हैं? गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी है। कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो रोजगार की कमी भी हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है, और सामान की हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ की मान लो। तो जो जेंटलमैन्स होते हैं ना, उनकी कमी है। तो इंडिजेंट है वो गरीब है, याद रख सकते हो इजीली। पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब भी होता है गरीबी, पेन्यूरी। तो पेन्यूरी यानी कि पेन नहीं है, जिसके पास एक पेन भी नहीं है ना, तो वो कितना गरीब होगा सोचो। तो हम क्या करेंगे? पेन भी नहीं है इसके पास, पेन्यूरी है वो, क्योंकि उसके पास तो पेन भी नहीं है, इसलिए वो पेन्यूरी है, ठीक है। इजीली याद रख सकते हो। फिर है इम्पेक्यूनियस, इसका मतलब है इनपेक्यूनियस, ठीक है। इनपेक्यूनियस का मतलब है दरिद्रता होना, कमी होना किसी चीज़ को। इसको याद कर सको तोड़ के, इन पे क्यों नहीं है, इसकी सेंस आ रही, इसकी थोड़ी वाइब आ रही है। इन पे क्यों नहीं है, इन पे क्यों नहीं है, इन पे क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इन पे कुछ नहीं है ना। हम इसको कर सकते हैं इनपेक्यूनियस, इन पे क्यों नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं, नहीं है, तो वो दरिद्र हैं, वो गरीब हैं, है ना। तो इजीली इससे याद कर सकते हो इनपेक्यूनियस, ठीक है, हो जाएगा ये।
फिर आगे है पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब क्या होता है? जिसके पास पेनी की कमी हो। पेनी जो है वो सिक्के को बोलते हैं, पेनी। पेनी का लिटरल मीनिंग ही होता है सिक्का। तो जो लेस है मतलब जिसके पास पेनी भी नहीं है, एक छोटी सी पेनी भी नहीं है, वो कितना गरीब होगा? तो पेनीलेस। जो सिक्के का मोहताज हो तो हम उसको बोलेंगे पेनीलेस, यानी कि उसके पास पेनी भी नहीं है। नेक्स्ट है बेगरली। बेगर तो पता है, बेगर मतलब भिखारी, तो बेगरली भी इजीली याद कर सकते हो। इंडिया के जेंटलमैन गरीब है। पेन्यूरी, पेन भी नहीं है उसके पास। इनपेक्यूनियस, इन पे क्यों नहीं है? इन पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो गरीब है। पेनीलेस, जिसके पास पेनी भी नहीं है, पेनी से भी लेस है वो, तो उसको बोलते हैं पेनीलेस। बेगरली, जो बेगर हो, गरीब हो, ठीक है, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट करते हैं 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है एफ्यूलेंस। एफ्यूलेंस का मतलब होता है समृद्ध। कोई किसी चीज़ से बिल्कुल समृद्ध होना, पर्याप्त होना, उसके पास सारी चीज़ें मौजूद होना, उसका हम वो क्या बोलेंगे? एफ्यूलेंस होना, ठीक है। एफ्यूलेंस में फुल की बायो आ रही है, फुल होना। अगर कोई इंसान किसी चीज़ से फुल है तो वो क्या है? समृद्ध है, बिल्कुल, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एफ्यूलेंस है, समृद्ध है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बहुत नॉर्मल शब्द है, आपने सुना होगा संपन्नता। कोई चीज़ से संपन्न होना, कोई इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुत प्रॉस्पेरिटी है उसके पास, इजीली याद कर लोगे। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस से कर लो कम्पीट से। कम्पीट करना, किसी से प्रतियोगिता करना, कम्पीट करना, किसी से बराबरी करने की कोशिश करना। कॉम्पिटेंस, कम्पीट कौन करता है? एक गरीब इंसान तो किसी से कंपटीशन करेगा नहीं। कंपटीशन कौन करता है? जो पर्याप्त हो, जिसके पास संपन्नता हो, समृद्धि हो, जिसके पास सब कुछ हो, वही तो कम्पीट करेगा। तो अगर कोई कॉम्पिटेंस है तो मतलब वो समृद्ध है, तभी तो वो कम्पीट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है फ्लॉरिशिंग। फ्लॉरिश, जैसे फ्लावर होते हैं ना, फुल ऑफ किसी चीज़, तो फ्लॉरिशिंग का मतलब होता है फ्लॉरिश होना, मतलब भरा होना, किसी चीज़ से बिल्कुल बिल्कुल लबालब भरा होना, उसको बोलते हैं फ्लॉरिशिंग, ठीक है। फिर होता है राइपनेस। राइप का मतलब होता है पका हुआ। अगर आप बोलोगे मैंगो इज राइप, राइप है तो पका हुआ है। अगर कोई चीज़ राइपनेस है यानी कि राइप से भरी हुई है, पकी हुई है, तो वो भरी हुई होगी, वो उसके पल्प से भरी होगी, वो किसी चीज़ से भरी होगी, उसको हम बोलेंगे राइप होना। राइप होना मतलब कि भरा हुआ किसी से होना, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 10 नहीं है, 50 क्वेश्चन है, क्योंकि डेली हम जो है वो 50 वोकेबलरीज याद करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ टाइम बाद इसकी रिवीजन की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको भूल रहे हैं, तो आप उससे रिवीजन कर लेंगे, तो आपका एज इट इज़ इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।